निफ्टी ने आज जबरदस्त उछाल दिया। गैप अप ओपनिंग के बाद ये नीचे क्लोज किया और इस तरह से 26,373.20 का ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हो पाया। तो क्या निफ्टी ऊपर की ओर जाने वाला है न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के लिए, या फिर ये नीचे जाएगा वेव 4C को कंप्लीट करने के लिए और 22,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा ही। वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे। हम लोग दोनों कंडीशन में बात करेंगे आज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 26,373.20 का, और निफ्टी का आगे का चाल डिपेंड करेगा इसी लेवल पर। एक, ये अगर ब्रेक होता है ऊपर की ओर, दूसरा अगर ये प्रोटेक्टेड रहता है। दोनों कंडीशन को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। धीरज के साथ वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें ताकि आपको पता रहे कि निफ्टी में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, और एलियट वेव एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट पर, इसको देखने और समझने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। अब हमारे पास दो कंडीशन है, दोनों देखिए डेली चार्ट निफ्टी का है। पहला कंडीशन जो है बेयरिश केस सिनेरियो, जिस पर हम लोग रिसेंटली बात कर रहे थे। दूसरा है बुलिश केस सिनेरियो। बेयरिश सिनेरियो में क्या है कि ये 26,373.20 का लेवल ऊपर की ओर ब्रेक नहीं होगा, और बुलिश केस में ये 26,373.20 का लेवल ऊपर की ओर ब्रेक होगा, निफ्टी इसके ऊपर जाएगा। तो अभी दोनों में से एक एक करके देखते हैं। अब देखिए निफ्टी का डेली चार्ट, ये पहला केस सिनेरियो बेयरिश केस सिनेरियो। इस केस में ये 26,373.20 ऊपर की ओर ब्रेक नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में ये एनालिसिस काम करेगा। इसको जल्दी जल्दी मैं आपको याद कराता हूं। देखिए 27 सितंबर 2024 को वेव 3 कंप्लीट हुआ था। इसके बाद वेव 4 स्टार्ट हुआ। वेव 4 इसमें एक फ्लैट करेक्शन बना रहा है। फ्लैट करेक्शन आप जानते ही हैं, मैंने इस पर बहुत बार चर्चा किया है, जिसमें ए, बी और सी इस तरह होता है कि वेव बी जो है वेव ए के शुरुआत तक जाता है या उसके बियॉन्ड भी जाता है एक्सपेंडेड फ्लैट में। तो ये फ्लैट करेक्शन है, और इसी में अगर वेव ए इस तरह से रहता, वेव बी जो है वेव ए के शुरुआत तक नहीं आता, तो ये होता जिगजैग करेक्शन। तो ये फ्लैट करेक्शन वेव 4 में बना, और उसके लिए देखिए 27 सितंबर 2024 से 4 मार्च 2025 तक 4A बना। 4A में देखिए ए, बी और सी, इसमें सी एक एंडिंग डायगोनल बना। फिर 4 मार्च 2025 से बी बना। इस बी में देखिए ए, बी और सी। सी जो है आपको ये इस तरह से बना। ये सब मैंने हाल में डिस्कस किया हुआ है, इस पर शॉर्ट वीडियो भी बना हुआ है। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे वेब बी जो है 4B, ये कंप्लीट हुआ 5 जनवरी 2026 को, और 5 जनवरी 2026 के बाद वेव 4C का करेक्शन नीचे की ओर बन रहा है। यहाँ से यहाँ वेव 1, ये वेव 2, और ये वेव 3 नीचे की ओर आएगा। वेव 4 फिर ऊपर, वेव 5 फिर नीचे की ओर, जो कि 22,000 के आसपास, इस जगह के 4A के लो के आसपास मार्केट को नीचे की ओर ले आएगा। और इसमें क्राइटेरिया यही है कि 26,373.20 टच न हो और प्राइस इसके बियॉन्ड न जाए। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो ये पूरा काउंट नलीफाई हो जाएगा। उसके लिए हम लोग दूसरा वेव
काउंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर जाएंगे, बुलिश केस सिनेरियो पर। तो अभी जो जिस तरह से लग रहा है, अगर इतना गैप अप के बाद ये नीचे आता है तो ये कुछ दिन हम लोगों को दोनों वेव काउंट को लेके चलना होगा, और जैसा मार्केट जाना चाहेगा उस हिसाब से डिसीजन लेने होंगे। तो बेहतर है इस हफ्ते को छोड़ दें, या फिर इंट्राडे ट्रेड के लिए द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखें। उसमें बाय या शॉर्ट सेटअप जो भी बन रहा है उसके हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग पर डिसीजन लें। तो अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड सिनेरियो पर, जो बुलिश केस सिनेरियो होगा, इस पर बात करेंगे। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, जिसमें ये है कि अगर मार्केट 26,373.20 के ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर की ओर जाता है, तो इस कंडीशन में फिर एलियट वेव एनालिसिस डेली चार्ट में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। उसको अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, इसमें वेव 3 यहाँ कंप्लीट हुआ है, ये सितंबर 2024 में। उसके बाद तो यहाँ थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखेगा कि यहाँ से यहाँ का करेक्शन जो है, ये वेव 4 कंप्लीट होता है इसी जगह में, ये 7 अप्रैल 2025 को। और इसको तब हमको ए बी सी, ये डब्ल्यू हुआ, फिर ये एक्स, उसके बाद फिर ए बी सी, ये यानी डब्ल्यू एक्स वाई मानना पड़ेगा। और 7 अप्रैल के बाद फिर ये ऊपर की ओर जो वेव जा रहा है, ये वेव 5, वेव 4 यहाँ कंप्लीट, और यहाँ से शुरू होता है 7 अप्रैल से वेव 5 का अपमूव। तो इसको भी हम लोगों ने पहले बात किया था, लेकिन यहाँ जिस तरह से करेक्शन हो रहा था इसलिए इसको छोड़ दिए थे। लेकिन अगर मार्केट 26,373.20 के ऊपर टिक जाता है तो हमें इसको मानना ही पड़ेगा फिर से, क्योंकि मार्केट इज द बॉस। मार्केट से हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते हैं। मार्केट जो कहता है उसको मानना पड़ेगा। उस केस में देखिए, वेव 5 जो है फिर अपने से स्मॉलर फ्रैक्टल्स में डिवाइड हो रहा है। कोई भी मोटिव वेव 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। मोटिव में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि मोटिव वेव जो है या तो इम्पल्स होगा या फिर डायगोनल होगा। यानी अगर मोटिव वेव में वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में आ जाए तो वो डायगोनल कहलाएगा, और अगर ये वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आता है तो वो इम्पल्स वेव कहलाएगा। यानी अब देखिए, इस वेव 5 को भी 5 सब वेव में डिवाइड होना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ वेव 5 का फर्स्ट सबवेव है, यानी ये माइन्यूट वेव 1 ऑफ माइनर वेव 5। इसके बाद ये करेक्शन हुआ, आप देखिए 30 जून से 29 अगस्त तक। ये जो करेक्शन है, ये ए बी सी आपको मानना होगा। जब इसको आप मानते हैं तो आप सेंसेक्स के चार्ट में आप देखेंगे 29 अगस्त का जो लो है, इस लो के नीचे है। उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस पर हम लोगों ने पहले बहुत बात किया था। आप देखिएगा उस चार्ट को, सेंसेक्स के चार्ट को, जहां पर बहुत दोस्तों ने कहा भी था कि सेंसेक्स में ये जो लेवल है, ये लो इस लो से नीचे है। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ए, ये बी और ये सी है। अब इसके बाद देखिए 5 का 2 यहाँ कंप्लीट हुआ। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है 29 अगस्त 2025 को 5 का 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद 5 का 3 जो चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक चला है। इसमें आपको 5 सबवेव स्ट्रक्चर दिखेंगे, 1 2 3
4 एंड 5। लेकिन इसमें आप देखिए वेव 4 इस वेव 1 के टेरिटरी में एंटर किया, यानी ये डायगोनल है। और कभी भी वेव 3 डायगोनल नहीं होता है। जिसमें जैसे देखिए इसमें मैं फिर से आपको दिखा 1 2 3 4 एंड 5। वेव 1 और वेव 5 ये डायगोनल भी हो सकता है और इम्पल्स भी हो सकता है। लेकिन वेव 3 हमेशा एक इम्पल्स ही होता है अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। यानी इसके अंदर जो सबवेव स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, इसको मैं आपको इससे छोटे में दिखाता हूं। ये जो बनेगा ये हमेशा इस तरह से होना चाहिए, यानी वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आना चाहिए, वेव 3 अगर है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ वेव 3 जो 5 का 3 है, ये 3 है, लेकिन इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 ये जो बना है, ये वेव 4 इसके टेरिटरी में अंदर गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ वेव 3 कंप्लीट नहीं है। ये ऐसे भी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखिएगा वेव, थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। वेव 1 का जो लेंथ है 3922 अप्रॉक्स है, और वेव 3 अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं, इस लेवल से आप देखिए, इस लेवल से कितना हो रहा है 1923। ये बहुत छोटा है। इसका मतलब ये है ऐसे भी ये वेव 3 कंप्लीट नहीं है। यहाँ से यहाँ इस जगह से ये 29 अगस्त से 1 दिसंबर 2025 के बीच में जो वेव स्ट्रक्चर बना है, ये वेव 3 कंप्लीट नहीं है। यानी इस ड्राइंग में अगर देखोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट नहीं है, बल्कि यहाँ से यहाँ जो 1 है, ये पार्ट है ओनली। ये 29 अगस्त से 1 दिसंबर 2025 के बीच आपको ये 1 बना है। यानी यहाँ देखिए ये 1 5 के 3 का 1 है, माने ये पोर्शन है। इस पोर्शन में देखिए यहाँ 1 है और ये 5 है, ये दोनों में डायगोनल बन सकते, यानी ये 1 का ये पार्ट है। और इसमें क्या हुआ है कि वेव 4 इस वेव 1 के अंदर में आया है इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह बना है वेव 1 2 3 4 और 5, ये यहाँ पर लीडिंग डायगोनल बना है। और इसके बाद वेव 2 यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे यहाँ से इस जगह, यानी 1 दिसंबर 2025 तक ये लीडिंग डायगोनल बना। इसके बाद वेव 2 देखिए, ये ए, ये बी और सी, 5 के 3 का 2 है, मतलब ये वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ देखिए, इसमें वेव ए बी सी 3 सब वेव स्ट्रक्चर है। और वेव बी देखिए, ए बी सी डी ई, यानी 5 सब वेव स्ट्रक्चर एक ट्रायंगल है। और इसके बाद वेव सी जो बना है देखिए, 1 2 3 4 एंड 5, और ये कंप्लीट हुआ 1 फरवरी 2026 को। यानी ये वेव सी 5 के 3 का 2, 5 का 3, इसमें देखिए ये 1 और ये 2, और ये वेव 3 5 3 का 3 है। अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है यही है कि ये वेव काउंट तभी मान्य होगा जब 26,373.20 के ऊपर मार्केट जाता है अगले कुछ दिन में। अगर नहीं जाता है तो ये फिर ये काउंट मान्य नहीं होगा। और इसको आप देखिए, ये जो लो है, इस लो को ध्यान से देखिए, 24,571,
अगर 24,571 24,571 इसको नीचे की ओर तोड़ देता है, तो ये फिर ये बुलिश जो वर्सन है डेली चार्ट पर एलियट वेव काउंट का, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन है 26,373 फॉर बुलिश कंफर्मेशन ऑफ एलियट वेव एनालिसिस ऑफ निफ्टी, और ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है 24,571। अगर ये नीचे की ओर ब्रेक होगा तो मतलब है कि ये काउंट हम लोग नहीं मानेंगे। हमने जो पहले बियरिश पार्ट वाला काउंट किया है उसी को लेके चलेंगे। अब ये मार्केट को तय करना होगा, मार्केट को ही बताना होगा हमें कि वो आखिर क्या करना चाह रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी कुछ दिन ध्यान से देखना है, इंतजार करना है। पहले तो लगता है कि ऐसा भी हो सकता है ये गैप भरे और इसके बाद ये ऊपर जाए, लेकिन अगर 26,373 से लेकर 24,571 के बीच में रहता है निफ्टी, तो हमें बहुत संयम के साथ देखना होगा। और इंट्राडे ट्रेड करने वालों के लिए द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी ही सबसे बेहतर उपाय होगा लाइव मार्केट में डिसीजन लेने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे या तो इस लेवल के ऊपर जाए या फिर 24,571 के नीचे जाए, तभी हम लोग कोई स्पेसिफिक ट्रेंड के बारे में बात कर सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको निफ्टी के मूवमेंट के बारे में पता चला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।